सभी को जय मसीह की, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब अच्छे हैं। आज एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। हाँ जी, आप कौन? मैं सर्वजीत रोकी का पिताजी बोल रहा हूँ। हाँ जी, कौन, किसके पिताजी बोल रहे हैं आप? जिन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया। हाँ, मतलब जिन्होंने पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाया है, उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं। और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ जी। हाँ, वो आपकी बहू थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमेश सिंह है। क्या नाम? जज को बोलता कि जो आपने करना था कर दिया, आपने फैसला दे दिया ना, अब असल वाला फैसला मेरा खुदा करेगा। ऐसे ठोकर जवाब दो। तुम भीख मांग रहे हो जज से, अब भीख मांग रहे हो, इतना तो दिल चाहिए ना परमेश्वर के लिए। जिंदगी में कभी कहता किसी की बुराई नहीं करना, और दूसरा कहता व्यभिचार से दूर रहना, और इन चीजों से दूर रहना। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाता चला गया और बढ़ाता ही रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल डरता है यह। देखो एक बंदा अंदर गया, पूरी रो अंदर नहीं गई। उन्होंने 2-2 लाख च जेडे शूटर हायर किए, कुछ भी हो। लड़ाई खत्म हो गई है या लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये क्या कहेंगे? देखो अभी ये थोड़ा इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं कह रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट जाने की बात, हमारी जान को बहुत खतरा है। हाई कोर्ट में वो उनका राइट बनता है, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं उनका राइट है, जो अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं हमारा राइट बनता है। कोई तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए पढ़ेंगे यशायाह 40 को और उसकी 1 और 2 आयत। 1 में लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। 2, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुगना दंड पा चुका है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बताया कि उन्होंने हर एक चीज़ का अधिकार अपने हाथों में रखा हुआ है, चाहे वो कोई पाप क्यों ना हो, किसी भी तरह का व्यभिचार क्यों ना हो, हर एक चीज़ का अधिकार उन्होंने अपने हाथों में रखा है। आइए मैं इसी का आपके साथ 10 और 11 भी शेयर करूँगा। 10 में लिखा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। 10 में प्रभु साफ कह रहे हैं कि जो देने का है वो परमेश्वर के हाथ में है, चाहे मजदूरी हो या फिर दंड, दोनों ही परमेश्वर के हाथ में है। 11, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाले को धीरे धीरे ले चलेगा। पर झूठा केस लगा रही है, तो आपको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम है कि ये झूठा लगा रही है? क्यों? हमें पता है ना, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपनी जुबान से बोल रखा था कि भी जैसे हमने उसको पास्टर बजिंदर को फंसाया ना, मेरे बेटे को बोलते हैं तुम्हारे को भी मैं ऐसे झूठे केसों में फंसाऊंगी। इसको तो मैंने बेदखल कर रखा 2013 से। हाँ, जो उसका पति उसको आपने बेदखल कर दिया। हाँ, उसको हमने 2013 से बेदखल कर रखा यार। हाँ, जो आपका दूसरा बेटा उसको भी फंसाने के लिए बात कर रही थी ये लड़की। अरे सबको हमारे को मारने की धमकियां दे रखी है। मैंने आपके पास वीडियो भेजी भी है। हमारे को आग लगाने की कोशिश की इसने। क्यों ये क्यों ऐसे कर रही है? क्यों, क्या कारण है आपके ऊपर हमला करना चाहती है? देखो हमारी घर में रह रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे 420 के पर्चे डाल दिए इसने। हाँ, वचन तो इतना सख्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई मामलों में आपको परमेश्वर में चलना होगा, बढ़ना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भूल जाओ। अपनी लाइफ देखो, आपको क्या करना है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, लगातार फोन पे जुड़े रहते हो तुम लोग, छोड़ दो। अपनी लाइफ को चेक करो। वो शैतान किसी का सगा नहीं है। अगर वो एक के साथ कर सकता है, दूसरे के साथ भी कर सकता है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखो, अपनी संगति का ध्यान रखो। मुझे क्या करना है? क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कुकर्म किए हैं कि परमेश्वर के नाम को निंदा जा रहा है, कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। धन्यवाद। हालेलुया। ये वचन अभी आपने और मैंने पढ़ा और यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वचन के द्वारा कि आपका और मेरा काम नहीं न्याय करना,
न्याय करना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर को करने दीजिए। आप और मैं न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथ में रखा है। प्रभु जानते हैं, उन्होंने कई सारी बातें इसलिए गुप्त में रखी है। हमें नहीं मालूम पास्टर बजेंद्र सिंह जी क्या है क्या नहीं। बाइबल में लिखा है कि तन को और मन को जांचने वाला तो परमेश्वर है। अगर ये इतने पहले से हो रहा था तो फिर आज क्यों, पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, पहले से ही क्यों नहीं उन्होंने बातें करी। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले उनके लीडरों को उनका मारने का वीडियो दिखाया जा रहा था, और उसने खुद सामने से आके वो खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, एआई से बनाई गई है। हाँ, लोग कहते हैं एआई इतना परफेक्ट नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है। कई सारे ऐप हैं एआई के जो एकदम परफेक्ट बना सकते हैं वीडियो को। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबके बारे में। हमें नहीं मालूम सच में क्या है, उन्होंने सही किया है कि गलत किया है, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो मैं आपसे कहूँगा बहनों और मेरे भाइयों, आप केवल प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको प्रार्थना करने को कहा है, हर एक बात के लिए प्रार्थना करना, यही करना। फिर तो अगर 2 अध्याय पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे लिखा है चेले रात दिन प्रार्थना किया करते, संगति किया करते, उसमें लौलीन रहा करते थे। आप प्रार्थना करो ना। जितनी बार वो जेल में गए चेले, क्या प्रार्थना के द्वारा कलीसिया वाले जो प्रार्थना कर रहे थे लॉ लगा के, क्या चेले बाहर, क्या परमेश्वर के दास बाहर नहीं आए? कितनी बार पतरस जेल में गए, कितनी बार पौलुस जेल में गए, क्या बाहर नहीं आए? उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हुआ। सिर्फ बातें मत बोलिए, ये भरमाने वाला है, किसके मुंह से क्या बोलवा रहा है नहीं मालूम। आप सोचो परमेश्वर के राज्य को कितना बढ़ाया है परमेश्वर ने उनके द्वारा। अगर ऐसा होता तो शायद उनके द्वारा नहीं बढ़ता इतना राज्य। बाइबल में लिखा है व्यभिचार कभी माफ नहीं किया जाएगा, तो इतना बड़ा राज्य खड़ा नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले वही बोल रहे थे कि इनके पास सैटनिज्म बाइबल है, पर मिली क्या? नहीं मिली। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वचन से, प्रभु का काम है न्याय करना, प्रभु को करने दीजिए। आप और मैं सही गलत का फैसला नहीं कर सकते, मत करिए, कहीं आप और मैं जाने अनजाने में दोषी न ठहर जाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा सुना चाहता हूँ सबको जय मसीह। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। ये बात प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के बारे में, ये बात इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग कह रहे हैं गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है, गलत किया। ये आपका और मेरा काम नहीं है क्यों उन्होंने क्या गलत किया क्या सही किया, खुदा को मालूम है, खुदा का काम है, खुदा को करने दीजिए, आप और मैं नहीं। प्रभु ने कहा कि तुम इन बातों के लिए प्रार्थना क्या करना, तो आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वचन और ये वीडियो बहुत गंभीर है, पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा प्रभु ने क्या कहा कि अंतिम दिन आएंगे और दंड बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। आज ये जो बातें इस बहन ने कही, प्रभु आशीष करे इस बहन को। अब ये तो खुदा ही जानते हैं कि ये सच बोल रही है झूठ। आप देखो वकील ने भी इतनी जल्दबाजी में फैसला कर दिया, जज ने भी। क्या दूसरी हियरिंग हुई उनकी? क्या उनसे बात की गई? क्या उन्होंने सच में ऐसा किया? अगर वो ऐसा करते तो क्या शुरुआत 2018 से जब हुआ तब से ये बहन सो रही थी? आज ही क्यों? सवाल क्या आपके मन में नहीं उठता? कई लोग कह रहे हैं प्रॉफिट जी गलत हैं, गलत हैं, उन्होंने पाप किया है, रेप किया है, व्यभिचार किया है, पाप किया। ये बातें आपका और मेरा कहना काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वो परमेश्वर के एक अभिषिक्त दास है और बाइबल में लिखा है। अगर आप वचन भूल गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन है जहाँ पर प्रभु ने कहा कि तुम मेरे बारे में कहोगे माफ़ कर दूंगा, मेरे पुत्र के बारे में कहोगे मैं माफ़ कर दूंगा। अगर तुमने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ कहा तो तुम कदापि माफ़ ना किए जाओगे। आपको क्या लग रहा है बिना पवित्र आत्मा के पास्टर जी इतने बड़े बड़े काम कर पाए हैं? ये प्रॉफिट अंकुर नरवल जी या कोई भी और भी पास्टर जी हमारे इतने बड़े बड़े, क्या बिना पवित्र आत्मा के कर पा रहे हैं? क्या पवित्र आत्मा अगर इनके अंदर हो नहीं होता तो ये काम क्या हो पाते? क्या ये मनुष्य के बस की बात है? क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ भरमाने वाला भी काम कर सकता है। आपके मन में सवाल तो आया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका काम क्या हुआ? थोड़े समय के लिए होगा, अनंत समय के लिए नहीं, लंबे काल तक के लिए नहीं होगा। वो भी हर एक को काम कर सकता है। आपको याद है ना मूसा की लाठी, तो हेरोदेस राजा के सामने उसने उसको पटका। आपको बताना चाहूँगा जब उसकी लाठी सांप बन गई तो और भी वहाँ पे बहुत से लोग थे
जो जादू टोना टोटा करने वाले थे उन्होंने भी अपनी लाठी को पटका, लेकिन वहाँ लिखा है कि मूसा की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। तो आप ये बात मत भूलिए, प्रभु बहुत महान है, प्रभु के राज्य में देर नहीं है, प्रभु अपने लोगों का पलटा लेता है। हाँ, अगर वो गए हैं तो शायद हो सकता है प्रभु की योजना कुछ और है, इसीलिए आप और प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको और मुझको प्रार्थना करने की आज्ञा दी है कि ज्यों ज्यों तुम अंतिम दिन आके देखो तो तुम संगति में बढ़ते हैं। संगति का मतलब क्या है? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। हालेलुया।